नमस्कार, आपका स्वागत है अमृतवाणी चैनल में। सुनो, कभी सोचा है कि शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। पूरा अस्तित्व, सृष्टि, स्थिति और संहार सब उसी में छुपे हैं। आज हम उस रहस्य के दरवाजे को धीरे से खोलेंगे, लेकिन सावधान, जो शब्द आप अभी सुनने वाले हैं वे सिर्फ जानकारी नहीं हैं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। अगर आपने दिल खोला, मन शांत किया और आत्मा को सुनने दिया, तो ये वाणी आपके भीतर बहुत गहराई में उतर सकती है। शुरू करने से पहले बस अपनी सांस को धीरे से एक पल रोकिए और महसूस कीजिए कि इस क्षण में कुछ बहुत प्राचीन, बहुत पवित्र आपके आसपास है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस महादेव की जो समय से परे है, मृत्यु से परे है और संसार के नियमों से परे है। योगियों का ईश्वर, तंत्र का मूल, ध्यान का शांत केंद्र और ब्रह्मांड का प्रथम स्पंदन। हर कोई शिव की पूजा करता है, परंतु बहुत कम लोग शिव को समझते हैं। इसीलिए आज हम सीधे शिव के त्रिशूल पर ध्यान करेंगे। त्रिशूल, 3 नोक वाला, 3 ऊर्जा धाराओं का मिलन, 3 आयामों की चाबी, 3 काल का स्वामी। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि शिव के हाथ में तलवार नहीं है, धनुष नहीं है, कोई ढाल नहीं है, युद्ध के सामान्य हथियार नहीं, सिर्फ एक त्रिशूल। क्यों? क्योंकि शिव का युद्ध बाहर का नहीं है, शिव का युद्ध भीतर का है। शिव का युद्ध अंधकार से है जो मन में है। शिव का युद्ध अहंकार से है जो हृदय पर धुंध डालता है। शिव का युद्ध अज्ञानता से है जो आत्मा को भूलने पर मजबूर करता है कि वह कौन है। और इस युद्ध का हथियार त्रिशूल है। अब ध्यान से सुनो, ये कोई कथा नहीं, ये अनुभव की जमीन है। त्रिशूल की पहली नोक भूतकाल है, दूसरी नोक वर्तमान है, तीसरी नोक भविष्य है। जब ये तीनों एक साथ संतुलित हो जाते हैं तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन मन का स्वभाव क्या है? मन भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में, कभी भी अब में नहीं ठहरता। और वहीं तो दुख पैदा होता है। अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता, यही तो बंधन है। इसलिए शिव के हाथ का त्रिशूल कहता है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे जाने दो, जो इस पल है उसे पूर्णता से जियो। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो इंसान के भीतर पहली बार शांति जन्म लेती है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला रहस्य है। अब बात आती है ऊर्जा की। त्रिशूल की 3 नोकें सिर्फ समय नहीं बल्कि 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये तीनों जब संतुलित होती हैं तो मनुष्य असाधारण कार्य कर सकता है। इच्छा शक्ति के बिना जीवन में कोई दिशा नहीं, ज्ञान शक्ति के बिना समझ नहीं, क्रिया शक्ति के बिना परिणाम नहीं। मनुष्य जीवन में संघर्ष इसलिए करता है क्योंकि या तो इच्छा अधिक होती है और ज्ञान कम, या ज्ञान अधिक होता है और क्रिया नहीं, या सब कुछ जानते हुए भी मन कमजोर रहता है। यही कारण है कि शिव के भक्त जब त्रिशूल के अर्थ को समझकर साधना में उतरते हैं तो वे धीरे धीरे अटूट मन, शांत हृदय और तेजस्वी आत्मा के स्वामी हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। आंखें बंद करो और सुनो। हिमालय की गहरी रात है, असीम अंधकार, हवा स्थिर, रात इतनी शांत कि अपनी ही सांस सुनाई दे। और इस मौन में शिव बैठते हैं। जटाएं बह रही हैं, चंदन की राख देह पर है, आंखें बंद, कोई आंदोलन नहीं और बस शांति। अचानक एक हल्की कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, जैसे प्रकृति भी उन्हीं की श्वास के साथ चल रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल स्थिर है, लेकिन उस स्थिरता के भीतर हजारों आकाश गंगाओं की गति है। दिखने में सरल पर अर्थ में अनंत। यही शिव है, यही त्रिशूल है और यही जीवन का रहस्य। अब जरा वापस मनुष्य जीवन पर लौटते हैं। क्यों हमारे भीतर संघर्ष है? क्यों कभी मन भारी हो जाता है? क्यों कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मन टूट गया है, 3 दिशाओं में बंट गया है। शिव कहते हैं, पहले मन को एक करो, तभी आत्मा को पहचान सकोगे। त्रिशूल मन को एक करता है। पहली नोक चेतना को भूतकाल से मुक्त करती है, दूसरी नोक चेतना को वर्तमान में स्थिर करती है, तीसरी नोक चेतना को भविष्य के भय से आजाद करती है। जब ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, वही ध्यान है, वही समाधि है, वही शिव है। अब ध्यान दो, त्रिशूल का डंडा एक है,
नोक तीन है। मनुष्य भी ऐसा ही है, शरीर अलग, मन अलग, आत्मा अलग, लेकिन जीवन एक ही है। जो इस एकत्व को पहचान ले वही अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है। यही शिव का मार्ग है, यही त्रिशूल का रहस्य है। अब एक गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो और सुनो। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे हम त्रिशूल के तीसरे और सबसे गहरे अर्थ में उतरेंगे, ऊर्जा, कुंडलिनी और शिव तत्व का सीधा अनुभव। अगर आप तैयार हो तो अब हम उस अगली गहराई में जाएंगे जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। सुनो, जब ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि गूंजी थी, वो ओम नहीं थी, वो निःशब्द थी। एक ऐसा मौन जिसमें सब कुछ था और कुछ भी नहीं। और उस मौन में पहली बार ऊर्जा ने गति ली। उसी गति ने रूप लिया त्रिशूल का। त्रिशूल सिर्फ तीन नोक नहीं है, ये ऊर्जा के तीन प्रवाह हैं। पहला प्रवाह इड़ा, दूसरा प्रवाह पिंगला और तीसरा सुषुम्ना। ये कोई कहानी नहीं, विज्ञान है, शरीर का सूक्ष्म विज्ञान। वो विज्ञान जो आज के माइक्रोस्कोप छू भी नहीं सकते। मानव शरीर में ऊर्जा लगातार बहती है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। इसीलिए हमें अपनी ही शक्ति का अनुभव नहीं होता। अब सुनो असली रहस्य। जब चेतना बाईं ओर बहती है, मन शांत हो जाता है। जब चेतना दाईं ओर बहती है, मन सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब चेतना बीच के मार्ग से गुजरती है, तब मन शून्य में विलीन हो जाता है। वही शून्य शिव है, वही शून्य ध्यान है, वही शून्य त्रिशूल का केंद्र है। त्रिशूल की तीन नोकें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। इड़ा चंद्र ऊर्जा है, शांति, स्नेह, करुणा। पिंगला सूर्य ऊर्जा है, शक्ति, साहस, निर्णय। सुषुम्ना संतुलन है, जहां दोनों एक में विलीन हो जाते हैं। जब ये तीनों धारा संतुलित होती हैं, तब मनुष्य सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह केंद्र बन जाता है, वह धुरी बन जाता है, वह साक्षी बन जाता है। सारी दुनिया बदल जाए पर उसकी शांति नहीं टूटती। यही शिव की अवस्था है। अब एक दृश्य की कल्पना करो। एक साधक कैलाश की तलहटी में बैठा है, बर्फ गिर रही है, हवा जमाने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर पूर्ण शांति है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा भीतर में बह रही है। उसने मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ दिया है। वह जानता है कि युद्ध बाहर का नहीं, अंदर का है। वह अपनी सांस को देखता है। हर श्वास में वह शिव को महसूस करता है और हर निश्वास में वह स्वयं को छोड़ देता है। धीरे धीरे ऊर्जा सुषुम्ना में उठती है, गर्मी महसूस होती है, पिघलना शुरू होता है, मन नरम हो जाता है और तभी वह त्रिशूल को समझता है। अब सुनो, ये रहस्य सिर्फ कहने या सुनने से नहीं खुलता। इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि मन हर समय शोर करता है। पश्चाताप, गुस्सा, भय, तुलना, लालसा, मन हर क्षण मांगता रहता है। लेकिन त्रिशूल कहता है, छोड़ दो, सब छोड़ दो। जो छोड़ सकता है वह पा जाता है, जो पकड़ कर बैठा रहता है वह खो जाता है। अब समझो तीसरा रहस्य। त्रिशूल अहंकार का भेदन है। अहंकार, वह जो कहता है मैं हूं शरीर के साथ, वह जो कहता है मेरा मन के साथ, वह जो कहता है मैं अलग हूं आत्मा के साथ। और शिव कहते हैं अहंकार ही संसार है, अहंकार हटे तो शिव प्रकट होते हैं। जब साधक साधना में त्रिशूल को ध्यान में रखता है तो वह अपने भीतर तीन घावों को पहचानता है। पहला घाव अतीत का दर्द, दूसरा वर्तमान की उलझने, तीसरा भविष्य का भय। त्रिशूल इन तीनों को भेदता है। भाई सुन, ये ज्ञान कोई किताब का शब्द नहीं है। ये उस धरती से आता है जहां आशिक गहरे ध्यान में बैठे थे, जहां हिमालय खुद गुरु था, जहां शून्य बोलता था और आत्मा सुनती थी। अब एक बात बहुत धीरे से सुनो। त्रिशूल की हर नोक एक प्रश्न पूछती है। पहली नोक पूछती है, तुम क्या पकड़े बैठे हो जो बीत चुका है? दूसरी नोक पूछती है, तुम इस क्षण में कितने जागरूक हो? तीसरी नोक पूछती है, तुम भविष्य को लेकर क्यों डरते हो जब जीवन अभी है? जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही स्वयं की शक्ति पहचान लेता है। अब एक आंतरिक यात्रा। अपनी आंखें बंद नहीं, बस नरम कर लो, सांस को थोड़ा धीमा कर लो, रीढ़ को हल्का सीधा कर लो और सुनो। तुम्हारे भीतर एक दरवाजा है जिस पर कोई ताला नहीं है, पर तुमने कभी उसे छूकर भी नहीं देखा। वही दरवाजा शिव की ओर खुलता है। वह दरवाजा तुम्हें बाहर की जिंदगी से हटाकर भीतर की जिंदगी में ले जाता है। वह दरवाजा ही त्रिशूल है। उसकी चाबी शांति है। जो शांति में गिर जाता है
वह परम के पास पहुंच जाता है और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब तुम तैयार हो तीसरे और सबसे गहरे भाग के लिए, जहां हम इस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे, जहां तुम्हारी आवाज सुनने वाले के दिल को छू लेगी, जहां वाणी अनुभव बन जाएगी। और अब यात्रा के सबसे अंतिम, सबसे भीतर वाले दरवाजे के सामने हम खड़े हैं। यदि आपने भाग 1 और 2 को सुनते समय भीतर में हल्का सा भी कंपन महसूस किया हो, अगर एक भी क्षण ऐसा आया हो जब आपकी सांस थोड़ी गहरी हो गई हो या मन 2 पल शांत हो गया हो, तो समझ लेना शिव की उपस्थिति आपके पास है, क्योंकि शिव को समझने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है। अब हम बात करेंगे त्रिशूल की उस तीसरी, अंतिम और अत्यंत गुप्त व्याख्या की, जिसे आर्ष सिर्फ उन्हीं को देते थे जो पूरी तरह पात्र हो जाते थे। त्रिशूल की 3 नोकें सिर्फ समय नहीं है, सिर्फ ऊर्जा प्रवाह नहीं है, ये तीनों मन के 3 रूप भी हैं। मन जो सोचता है, मन जो महसूस करता है और मन जो निर्णय लेता है, अर्थात मन, हृदय और बुद्धि। मन विचारों में उलझा रहता है, हृदय भावनाओं में डूबा रहता है, बुद्धि तर्क और निर्णय में लगी रहती है। ये तीनों जब संतुलन में हों तो इंसान साधारण नहीं रहता, वह तेजस्वी हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग शांति होती है, आंखों में स्थिरता होती है और हृदय में एक अनकही करुणा होती है। समस्या कहाँ है? मन विरोध में है, हृदय घायल है और बुद्धि भ्रमित है। इसीलिए जीवन में संघर्ष है। शिव का त्रिशूल इन तीनों को एक बिंदु पर लाता है, जहां विचार शांत हो जाते हैं, भावनाएं साफ हो जाती हैं और निर्णय सहज हो जाता है। जब तुम इस अवस्था में प्रवेश करते हो तो तुम्हें किसी से जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब तुम्हारे भीतर ही मौजूद होते हैं। इसीलिए शिव को गुरु कहते हैं, क्योंकि शिव तुम्हें पढ़ाते नहीं, शिव तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान को जगा देते हैं। अब सुनो, ये बेहद गहरा हिस्सा है। त्रिशूल को यदि साधक ध्यान में धारण करे तो धीरे धीरे मन, आत्मा और चेतना एक रेखा में बैठने लगते हैं। पहले विचार धीमे होते हैं, फिर भावनाएं स्थिर होती हैं, फिर भीतर एक कोमल प्रकाश फैलने लगता है। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता, यह आत्मा में महसूस होता है। यही प्रकाश कुंडलिनी के जागृत होने का पहला संकेत है। कुंडलिनी कोई सांप जैसी चीज नहीं है, पर यह शक्ति अभी सोई हुई है, क्योंकि हमारा जीवन बाहर की दुनिया में खर्च हो रहा है, चिंताओं में, इच्छाओं में, दौड़ में। त्रिशूल कहता है ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ो, वापस अपने केंद्र पर लाओ। जहां तुम जन्मे थे, जहां तुम लौटोगे, वही केंद्र शिव है, वही तुम हो। अब एक शांत क्षण लो, अपने हृदय पर हाथ रखो और बस एक पल सुनो। वहां धड़कन की लय में शिव है, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, शिव अनुभव है। शिव तब प्रकट होते हैं जब मन शांत हो जाता है। इसीलिए त्रिशूल को हिलाना नहीं, उसे धारण करना है। अब यात्रा जीवन में कैसे उतरे? जब तुम किसी बात से दुखी हो, त्रिशूल याद करना, पहली नोक कहेगी ये बीत रहा है। जब तुम किसी निर्णय में फंस जाओ, दूसरी नोक कहेगी अभी पर ध्यान दो। जब तुम भविष्य से डर जाओ, तीसरी नोक कहेगी सब समर्पित कर दो। ऐसे करते करते धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। चेहरे पर शांति आने लगती है, स्वभाव नरम होने लगता है, गुस्सा कम हो जाता है, घबराहट गायब होने लगती है और आत्मा मृदु हो जाती है। और जब आत्मा नरम हो जाए तो समझ लेना तुम शिव के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब सुन, यह जगत, यह शरीर, यह जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर जो भीतर है वह कभी समाप्त नहीं होगा। उसके लिए त्रिशूल मार्ग है। त्रिशूल को समझना अपने को समझना है, अपने को समझना शिव को समझना है। और अब इस वाणी को सुनने वाला हर व्यक्ति बस एक पल अपनी आंखें हल्की बंद करे, सांस को थोड़ा गहरा करे और मन से कहे अगर तू भीतर है तो प्रकट हो, अगर तू मौन है तो मुझे सुनने दे, अगर तू शिव है तो मुझे अपने पास बुला ले। यही यात्रा पूरी नहीं होती, यही यात्रा शुरू होती है। अब सुनने वाले से एक प्रश्न पूछो ताकि वे अपने भीतर उतरें। क्या आपने कभी अपने भीतर शांति को महसूस किया है? अगर हाँ, वह क्षण कैसा था? कमेंट में लिखिए। और अब धीरे से मधुर भाव में समापन। जय साम सदाशिव, जय नाथ, जय महादेव। आपका हर श्वास आपको अपने सत्य के पास ले जाए। शांति, शांति, शांति। अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये शब्द किसी और की आत्मा तक भी पहुंच सकें। फिर मिलेंगे किसी और गहराई में, किसी और सत्य के साथ।
हर हर महादेव।